आप देखना शुरू कर चुके हैं दैवम बाट और दैवम बाट के साक्षात्कार की श्रृंखला में एक लंबे ब्रेक के बाद हम फिर आपसे मिलने आए हैं और अब की बार आपको एक ऐसे योद्धा से मिलवाने के लिए लाया हूं जिसने एक मध्यम वर्गीय परिवार से होते हुए कोरोना जैसी महामारी में अपनी सारी जमा पूंजी दान कर दी थी। लगभग 1 लाख रुपए की जमा पूंजी उन्होंने दान की थी और अब वो चुनावी मैदान में है। लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका क्षेत्र से एक वार्ड में दोबारा से चुनाव हो रहे हैं, वार्ड नंबर 9 से। वहां पर इन्होंने ताल ठोकी है पार्षद के चुनाव के लिए। तो चलिए, वैसे इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, ये उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं रजनीश जी की तरफ। नमस्कार। 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 क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर हमारे विकास के ही मुद्दे हैं कि जनता को जो चीज़ चाहिए, साफ सफाई, सड़कें, नालियाँ, उन्हीं की हमारी प्राथमिकता रहेगी। और बाकी मोहल्ले वासियों के लिए जो आगे हम बढ़कर काम कर सके, इसी की हमारी प्राथमिकता। आपकी प्राथमिकता तो ये रहेगी, लेकिन जैसे कि मतलब कि अपन बात करें, ये 3 महीने के लिए चुनाव हो रहा है, तो इस 3 महीने में आप कितना क्या विकास करवा देंगे? आपको क्या लगता है? विकास नहीं हुई, लेकिन इसमें ऐसा समझिए कि 1 महीने बाद में फिर आचार संहिता भी लग सकती है। लेकिन ये मानिए कि लोगों में विश्वास तो होना चाहिए कि ये हमारा है जी। और आगे वो 3 महीने बाद में फिर हम उसमें उसी विचारधारा के साथ हम जा सकते हैं। तो आप अचानक से समाज सेवा करते करते राजनीति? नहीं, मैं शुरू से जुड़ा हूँ इस मुद्दे से। मैं मोहल्ले में जो भी काम होता है, बाकी सभी मुझे बुलाते भी हैं काम के लिए, क्योंकि हमारे वार्ड पार्षद जो तकरीबन मुझे 1 साल हो गया शायद, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो तकरीबन मैं मोहल्ले में काम करवाता भी हूँ और लोग मुझे बुलाते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो इस फील्ड में मैं पहले से हूँ जी। वैसे व्यावसायिक रूप से आप क्या काम करते हैं? व्यवसायिक रूप से मैं अपने यहाँ टाइल्स मार्बल का अपना खुद का काम है मेरा। जी सर। ठेके लेता हूँ हाँ। और करता हूँ। अपन बात करें अस्तित्व की लड़ाई की, इन 3 महीनों के चुनाव में यूं लग रहा है कि ये सिर्फ एक अपने अस्तित्व है और अपने हक हकीक को दिखाने के लिए, अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये सच बात है? हाँ बिल्कुल, ये सच है। पार्टियों ने इसे अपने अहम का मुद्दा बना लिया है कि हम ही सर्वोपरि है, जनता कुछ नहीं है, ऐसा है। अभी आप फिलहाल हाल में देखिए, उन्होंने 63 लोगों की लिस्टें निकाली है जी। और कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों में बड़े बड़े लोग। हम तो आम जनता है, हमारा चुनाव तो हम ही लड़ेंगे जी। आम जनता प्रचार करेगी। वो लोग इतने बड़े बड़े लोग ला सकते हैं, हम तो ला नहीं सकते। तो जब उन्होंने इतना अहम का मुद्दा उन दोनों पार्टियों ने बनाया ना, कि हमने बनाया है, वार्ड वासियों का चुनाव है, जनता जिसे स्वीकार करेगी वो तो जनता के हाथ में है। अगर कैंडिडेट अच्छा होगा तो जनता स्वीकार करेगी, नहीं तो मुझे या बीजेपी को या कांग्रेस को, जिसको भी उनको अच्छा लगेगा उनको स्वीकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से आपने टिकट की मांग की थी? बिल्कुल, कांग्रेस का मुझे ऑफर आया था टिकट का, तो मुझे वो विचारधारा में उतना गहराई नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया था। और बीजेपी की टिकट मैंने मांगी थी तो वो मुझे नहीं मिली, क्योंकि उनका कहना था कि इन्होंने पीछे निर्दलीय चुनाव लड़ा है और इनको 250 मत मिले हैं, तो प्राथमिकता इन्हीं को रही। जी। तो क्या कहीं ये लड़ाई आप इस वजह से तो नहीं लड़ रहे कि आपको बीजेपी वालों ने कहा कि इनको 250 वोट? नहीं, मेरा अगली बार आप 251 लेकर के और फिर जैसे मतलब कि अगली बार अपनी दावेदारी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभी आप अगर कुछ भी वोट लेते हैं तो आगे आपकी दावेदारी प्रबल होती है। एक आप वो भी कह सकते हैं। बाकी तो आप देखिए कि बीजेपी की मानसिक विचारधारा ही थोड़ी मुझे ठीक नहीं लगती। जो व्यक्ति शुरू से कांग्रेस में है और जो बीजेपी को हराने के लिए ही वार्ड में 5 बार खड़ा हो चुका है उनका परिवार, पिछली बार भी उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए ही पार्षद का चुनाव लड़ा था और उन्हीं को बीजेपी टिकट देती, तो वो फिर आम कार्यकर्ता के साथ में वो एक छलावा सा है, फिर वो आम कार्यकर्ता आ जाएगा। तो फिर जैसे मान लो कि आप कांग्रेस की विचारधारा आपके साथ मैच नहीं होती, बीजेपी वालों में ये समस्या आ रही है, तो कौन सी पार्टी? इसीलिए मैंने वो निर्दलीय का रास्ता चुना है। एक समय आएगा जिस वक्त आपको कोई ना कोई पार्टी चयन करनी होगी। जैसे मान लो अभी तो ये पार्षद का चुनाव है,
आगे कभी आप बड़ा चुनाव लड़ते हो तो एक पार्टी का चयन तो करना देखिए ही मुझे इतना राजनीति में अनुभव भी नहीं है और मैं शायद जाना भी नहीं चाहता इतनी आगे। होगा। ये बस उसी चीज के लिए है कि अगर पार्टी को आम कार्यकर्ता की भाषा भी समझनी पड़ेगी, उनके क्या मत है, उनके क्या विचार है, वो भी उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। आप लाके एक व्यक्ति को थोप दोगे वो नहीं चलेगा। जी जी। वहां पर भी हमारा वार्ड बीजेपी का वार्ड है, लेकिन वहां पर बीजेपी का विरोध इसीलिए है कि आप किसी भी व्यक्ति को लाओगे, वो चाहेगा तब बीजेपी हारेगी, वो चाहेगा तब बीजेपी, तो ये नहीं होगा। एक व्यक्ति विशेष की पार्टी तो नहीं है। आपका चुनाव चिन्ह वगैरह बैलेट नंबर वो मिल चुके हैं आपको? हाँ बिल्कुल, मेरा चुनाव चिन्ह अलमारी है और 3 नंबर बैलेट नंबर है। आप अपना प्रचार कर सकते हैं, नाम वगैरह बता सकते हैं, सारा कुछ दर्शकों मैं बस दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको जो अच्छा लगे उसे वोट दीजिए, जो आपके हित में काम करे, दुख सुख में काम आए, उसे आप वोट दीजिए। चाहे आपको मैं अच्छा लगूं मुझे दीजिए, उनमें से कोई अच्छा लगे उन्हें दीजिए, बस इतना। क्योंकि आपका- फैसला जनता जनार्दन का है, जनता जनार्दन तय करेगी। आप अपना नाम बैलेट नंबर आपका चुनाव चिन्ह वो भी बता दीजिए। मेरा नाम रजनीश वर्मा है और चुनाव में मेरी धर्मपत्नी पूनम देवी खड़ी हुई हैं। उनका चुनाव चिन्ह अलमारी है और बैलेट नंबर 3 है। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी वार्डवासी भारी मतों से इन्हें विजय बनाएंगे। नमस्कार पूनम जी। आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव को लेकर? क्या आपको कहीं ये तो नहीं कि इन्होंने कहा चुनाव में खड़े हो जाओ, आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, इन्होंने कहा आप बैठ जाओ, तो ऐसा तो नहीं कहीं आपको बैठाने के लिए कोई आए तो इनके कहने पर आप? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी? आपका भी कोई मुद्दा, विशेष मुद्दा चुनाव को लेकर? नहीं, मेरा यही है कि है ना, जो भी चुनाव के बाद मैं विकास करूंगी, विकास करने के बाद जो कुछ भी काम होगा, अगर आगे जाके जो भी मोहल्लेवासी बोलेंगे वो हर काम करने में आगे जी। आगे हर काम के लिए आगे रहेंगे। अपन फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य साक्षात्कार में। तब तक आप बने रहिएगा देवम्बाट के साथ। देवम्बाट आपके लिए यूं ही कई साक्षात्कार लेकर आने वाला है। जैसे ही चुनावी मौसम आएगा तो बड़े बड़े राजनेता जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं वो आपको इस मंच के ऊपर दिखेंगे। अभी मैं चलता हूँ, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।